हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपना वीएसआर अड्डा में। और आज मैं फर्स्ट टॉपिक जो क्लास 10th का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज मैं वो लेकर आया हूं आपके सामने। तो स्टार्ट करने से पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो नाम होता है, चैप्टर का नाम पहले वो समझिए, फिर उसके बाद आप चैप्टर के अंदर घुसिए। तो सबसे पहले जो नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, तो हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ। जैसे यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल के तौर पर ले लूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, ये दोनों मिलके जो बनाएगा ये बनाएगा क्या, H2O वाटर। ये अब यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, आइटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का क्या मतलब है उसमें, जैसे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आइटम क्या है, सेम ही है। जो स्टार्टिंग में जो लेफ्ट साइड आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट साइड एक इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इधर जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है। तो दोनों साइड का जो आइटम क्या होता है वो सेम ही होता है, ओनली बस क्या होता है, इनका क्या रीअरेंजमेंट होता है। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सिंबल और फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब हुआ, अगर मैं बोलूं क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड मतलब कि वाटर बनाता है, इतना लंबा चौड़ा लिख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, आपका टाइम भी लेगा, प्लस में दो तीन लाइन भी अब जब कॉपी पे लिखो तो भर जाएगा। उसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे जैसे लिखूँ, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, H2O। अगर यहीं पे अगर मैं इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखता, फिर ऑक्सीजन लिखता, तब फिर जाके वाटर, तो लंबा चौड़ा हो जाता। तो इसको जो सिंबल और फार्मूला के रूप में जो लिखते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। हाउ डू वी नोट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसमें क्या सबसे पहला जो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, मतलब गैस रिलीज होगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो प्रेसिपिटेट जो रिएक्शन होता है ना, जो सबसे नीचे जो बॉटम में बैठ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब बहुत सारा बच्चा लोग क्या बोलेगा कि सर पानी में नमक घोलते हैं तो घुल जाता है, पानी में सर पेबल्स घोलते हैं, मतलब छोटा छोटा स्टोन का जो पत्थर का टुकड़ा होता है वो अगर घोलते हैं तो सर नीचे बैठ जाता है। तो भैया वो प्रेसिपिटेट नहीं है वो, बिकॉज जो सैंड है वो इट्स नॉट एन एलिमेंट। तो एलिमेंट जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ देख रहे पोटासियम, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये क्या है, प्रेसिपिटेट का ये एग्जांपल है। इसमें क्या एलिमेंट का प्रेसिपिटेशन होता है, ये दिमाग में आप रख लेना। दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। जो CuSO4 है ये ब्लू से क्या ग्रीन में, जो ग्रीन में बदल जाता है यहाँ पे। फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है। फिर चेंज इन स्टेट, यहाँ पे देखिए गैस था, गैस से क्या बन गया, यहाँ पे सॉलिड बन गया है। फिर बैलेंसिंग है केमिकल रिएक्शन, हर चीज दुनिया में बैलेंस है। अगर आपकी जिंदगी में भी अगर आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो आप एक अच्छा लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवाइजर इन 1774। ये जो लेवाइजर को द्वारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये मत सोचना कि हाइड्रोजन का मास अगर लेफ्ट, जैसे आप यहाँ पर हाइड्रोजन लिखो, एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिखूँ,
यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, इधर लिख दो H2O। अगर आप एक मोटा मोटी एग्जांपल ले लो, मान के चलो इसका अगर 12 kg इधर वेट है, तो ये नहीं कि इधर जाके आपका 24 kg होगा, नहीं। अगर इधर भी 12 है तो इधर भी 12 ही रहेगा। रिएक्टेंट में 12 kg ही रहेगा तो प्रोडक्ट में 12 kg ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है बैलेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो जैसे इसको एक बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो इधर देखो फेरस ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड, फिर प्लस हाइड्रोजन। तो वहाँ पे एलएचएस में इसको जो नंबर ऑफ एटम होता है दोनों साइड का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन का इधर जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का 8 आइटम है, मैं अगर यहाँ से लेके चलो जैसे आयरन, आयरन हो गया, आयरन का यहाँ पे 3 था, इधर भी 3 है, इधर भी देखिए क्या है 3 है। फिर मैं अगर ऑक्सीजन का लूँ तो इधर भी ऑक्सीजन, ये जो देख रहे हैं ये 4 है, ये इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। फिर यहाँ पे अगर ये आयरन हो गया, आयरन हो गया, फिर हाइड्रोजन का देखिए इधर 8 है तो इधर भी 8, यानी कि क्या है, अगर दोनों साइड देखोगे तो नंबर यहाँ पे देखो, ये भी जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सेम है, ये भी क्या है, सेम है। तो एलएचएस मैथ में पढ़ोगे जब, जैसे कोई भी चीज को अगर प्रूव करते थे तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये भी ऐसे ही। मेरा हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, कोई भी अगर इक्वेशन, जैसे आप कपड़ा पहनते हो तो उसके ऊपर टाई लगाते हो, शर्ट पहनते हो उसके ऊपर ब्लेजर डालते हो, क्यों, थोड़ा अलग दिखे, एक अलग, जैसे यहाँ पे कोई लोग बैच लगाता है ताकि उस बैच से पता ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है आई कार्ड में। उसी तरह से कैसे भी कोई भी इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए तो उसके लिए क्या है, द इक्वेशन विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज known as more informative or informative given giving equation. The chemical equations can be made more informative in three ways. कोई भी केमिकल इक्वेशन को अगर ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसके लिए 3 तरीका। सबसे पहले क्या है, इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। उसमें पहला क्या है, उसमें फिजिकल स्टेट से पता ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग जाएगा। जैसे कोई भी इक्वेशन आप देखे होंगे जहाँ पे किसी पे एस लिखा रहता होगा, कहीं पे एच जी लिखा रहता होगा, तो पता है एस, अगर यहाँ पे एस लिखा है, मान के चलिए यहाँ पे एस लिखा है, तो एस से आप क्या समझ जाते हैं कि ये क्या है, सॉलिड है। जी है, इसे क्या समझ जाता है कि यह की गैस है। तो इसका फिजिकल स्टेट पता लगा। दूसरा क्या है, इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। जो हीट का, जैसे आप देखते होंगे ऐसे करके जो बना हुआ रहता है ट्रायंगल टाइप के। फिर दूसरा क्या, इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, किस किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हुआ। तो जैसे देखिए, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, फर्स्ट क्या है, फिजिकल चेंज, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन एन इक्वेशन। अगर इसमें दो केस, अगर इफ अ पीपीटी इज फॉर्म, मान के चलो प्रेसिपिटेट बना तो उसको इंडिकेट कर देंगे। अगर गैस इन्वॉल्व हुआ, गैस का अगर इवोल्यूशन हुआ, जैसे यहाँ पे जी लिख दिया क्योंकि यहाँ पे गैस बना है। टू इंडिकेट हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन, जैसे इंडो, यहाँ पे दो रिएक्शन है, बचपन के क्लास 8 से भी पढ़ रहे होंगे, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। सबसे पहले इसको तोड़ ले। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इंडो, ये देखिए इंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना। इंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, मतलब अपनी तरफ लेना। और एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है कि बाहर रिलीज करना। इसका मतलब क्या होता है, रिलीज करना मतलब बाहर निकलना। और थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। तो इंडोथर्मिक जो हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है डेट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक, और जो हीट को अपने अंदर से बाहर निकाला है डेट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ठीक है। टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शंस टेक प्लेस, कौन कौन सा, अगर जैसे देखो, इफ हीट इज रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस देन हीट साइन इज पुट ओवर द एरो ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हीट हीट वाला अगर रहेगा तो उसको देखते होंगे आप, एरो के ऊपर यहाँ ऐसे करके ट्रायंगल बना रहता है। इफ इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द presence of a catalyst then the symbol
or the formula of the catalyst is also written above or below the arrow sign in the equation। जैसे यहाँ पे देखते होंगे एरो बना हुआ रहता होगा यहाँ पे कैटालिस्ट का, ऊपर या नीचे यहाँ पे क्या रहता है, दिया हुआ रहता है। तो थर्ड क्या है, if the reaction takes place under certain or specific conditions of temperature and pressure, then those values are written above or below arrow sign is in the same। वही है कि एरो को ऊपर या नीचे क्या रहता है, लिखा हुआ रहेगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा। ये सब क्या रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन आप पढ़ते हो तो बहुत सारा रिएक्शन देखते होगे, आगे धीरे धीरे आगे आएगा, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आगे आएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन तो बहुत सारा होता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है, तो हम यहाँ पे कुछ टोटल पांच टाइप का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अब बस ध्यान से आप पूरा देखो, पूरा समझो, बहुत मजा आएगा। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे देखिए वर्ड से ही दिख रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, मतलब क्या होता है कि जोड़ना। कंबाइन करना मीन्स क्या होता है कि जोड़ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैसे, अगर आपसे कोई पूछेगा लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि जब दो से, जैसे यहाँ पे जैसे देखो आप, ये दो अलग अलग है, ये आप रिएक्टेंट में देख रहे हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस मिलके कोई अगर सिंगल सब्सटेंस बना रहा हो तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखो क्विकलाइम, यहाँ पे वाटर, दोनों मिलके क्या बनाया, सिलेक्ट लाइम। क्विकलाइम क्या था, ये अलग था, वाटर क्या था, अलग है, दोनों अलग अलग है, और दोनों मिलके सेम एक प्रोडक्ट बनाया, वो क्या बनाया, सिलेक्ट लाइम। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलके अगर एक दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है, क्विकलाइम रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम। विगरसली क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से। क्विकलाइम जैसे चूना आप देखो ना, जैसे घर में आप देखते होगे आजकल वाल पुट्टी आ गया, एशियन पेंट आ गया, बहुत पहले क्या था, पहले चूना आता था नॉर्मल। तो जैसे उसको आप देखते होगे किसी चीज में अगर रखते हो तो अचानक से देखते हो जैसे चूना ऐसे रखा, उसमें पानी रखा हुआ, तो इसे बुलबुला टाइप के निकलते रहता होगा, पूरा जल्दी हीट हो जाता होगा। वही दिया हुआ है, क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या था, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये रिलीज करता है। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता है, डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना। अभी आप क्या पढ़ते थे, कंबाइन करना, मतलब दो अलग अलग मिलके क्या बनाया, सिंगल बनाया, तो हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वही चीज को इसको अपोजिट कर दो, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। जब सिंगल सब्सटेंस, दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स और डिकम्पोजेड इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में जब टूटता है, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, वेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हीट किया जाता है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं, अब क्या पढ़ते हैं, हीट को इस ट्रायंगल से शो करते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसी तरह से एक और एग्जांपल इसका देखिए, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है स्ट्रांगली, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब फेरस सल्फेट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है।
जो फेरिक ऑक्साइड बनाता है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। अब देखेंगे एक और इसी का एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। व्हेन लीड नाइट्रेट, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लीड नाइट्रेट, व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब लीड नाइट्रेट को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं, इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब लीड नाइट्रेट को इस, ये स्टार्टिंग में से क्या होता है, ये कलरलेस होता है। जो लीड नाइट्रेट होता है स्टार्टिंग में क्या होता है, ये कलरलेस होता है। जब लीड नाइट्रेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या बनाता है, लीड मोनोऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ये जो आप देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है क्या है, इसका ब्राउन फ्यूम टाइप का निकलता है। और जो लीड मोनोऑक्साइड होता है स्टार्टिंग में क्या था, लीड नाइट्रेट था, वो कलरलेस था। और जैसे ही इसको जब हीट किए तो जो प्रोडक्ट बना लीड मोनोऑक्साइड, उसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी अलग अलग टाइप है। तो फर्स्ट हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल से पता लग रहा होगा हीट का बात चल रहा है। तो जब यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जब लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर ऑक्साइड बनाता है प्लस सल्फर। ये जो देखिए इधर, ये ग्रीन कलर इसका होता है, ब्राउन कलर होता है। फिर जब इधर थर्ड क्या है, जब लीड नाइट्रेट को, जो सेम पहले इसका पढ़े वही आगे है, लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो ये लीड मोनोऑक्साइड बनाता है। इसका सेम भी पढ़ ही लिए थे। अब हम चलेंगे फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम पढ़ रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, फोटोकेमिकल। तो ये क्या है, जैसे देखिए जब सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड जो होता है, जब सिल्वर जो चांदी होता है, जब सिल्वर क्लोराइड स्टार्टिंग में क्या व्हाइट कलर का होता है, जब इसको लाइट इसके ऊपर जब पड़ते रहता है तो ये क्या होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। तो जो व्हाइट कलर था ये ग्रेइश व्हाइट हो जाता है और ये येलोइश ग्रीन हो जाता है। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड जो पहले येलो कलर का होता है, इसको जब लाइट में जब इस पे जब लाइट पड़ता है तो क्या ये सिल्वर जो है तो ग्रेस वाइट ही रहता है, प्लस में ब्रोमीन जो कि रेड ब्राउन कलर में हो जाता है ये। अब क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोज, एक और इसमें देखिए जब हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए वाटर है, ये क्या है वाटर, जब इसके थ्रू से जब इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये जो वाटर देख रहे हैं जब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये क्या है हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। उसी तरीके से जब ये देखिए NaCl जो कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं, कॉमन साल्ट खाने वाला जो हम लोग नॉर्मल जो डेली खाते हो क्या कॉमन साल्ट ही रहता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो सोडियम प्लस क्लोरीन में बदल जाता है ये। अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड से नहीं पता लग रहा, डिस्प्लेस मतलब कि एक जगह से उठा के दूसरे जगह रख देना। डिस्प्लेस मतलब क्या, डिस्प्लेस करना मतलब इस जगह से उठा के इस जगह पर, जैसे मान के चलो चार बंदा बैठा हुआ है एक चेयर पे, एक एक बैठा हुआ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार डायरेक्शन बैठा हुआ है। उसको क्या किया, नॉर्थ वाला जो बंदा बैठा हुआ उसको उठा के हम बैठा दिए साउथ पे, साउथ वाला को बैठा दिए ईस्ट में, ईस्ट वाला को बैठा दिया नॉर्थ में। ऐसे करके बंदा बैठा है चारों चेयर पे ही, तो उसको क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेस करना, मतलब एक जगह से उसको दूसरे जगह पे बैठा रहे हैं। तब हम क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound is called a displacement reaction। मतलब कहने का जैसे कोई एक कंपाउंड है उसके अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से हटा देता है। खुद जैसे आप देख लो, जैसे कहीं पे कोई इलेक्शन होता है तो उसमें देखते हो जिसके पास अगर कोई ज्यादा दबंग आदमी ज्यादा रुपया पैसा से है तो क्या करेगा, तो थोड़ा कम जो बोलते हैं कि ज्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं, उसको क्या कर देता है, अपना मैन पावर मनी पावर के दम पे उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक एग्जांपल से आप यहाँ पे समझ जाएंगे। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ पे कॉपर सल्फेट का और जिंक सल्फाइड का। तो इसमें क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, CuSO4 जब जिंक सल्फाइड से यहाँ पे रिएक्ट कराए तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को देखिए साइड, स्टार्टिंग में क्या कॉपर यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए दिस
दिस प्लेसमेंट रिएक्शन टुक प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक यहाँ पे जो था ये ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो क्या किया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसको क्या साइड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। इसमें क्या था, इसमें यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट बन गया प्लस कॉपर। इसमें क्या था, यहाँ पे क्या था कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो भी क्या किया, कॉपर को साइड कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही है कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। बाकी आगे हम कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन कम रिएक्टिव होता है, आगे रिएक्टिव सीरीज है हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें क्या है, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सब, यहाँ मान के चलो कि आप यहाँ पे कोई एक बॉर्डर लाइन ले लो, चलो हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन ले लेते हैं, हटाओ बॉर्डर लाइन है, चलो यहाँ से ऊपर जितना आप देख रहे हैं, ये जितना ऊपर जो यहाँ से जो जितना चढ़ रहा, ये पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरम हो गया, वही फेरन जिसको आयरन बोलते हैं, ये टीन हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये सब क्या है, इतना से देख रहे हैं, ये सब क्या है, लिस्ट मतलब लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिव है ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं रिएक्टिव है, बट कम रिएक्टिव है। और ये सब जो देख रहे हैं सब क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज पक्का आप याद कर लाना, मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे बहुत आपको फायदा होगा। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन आएगा उसको कि इसको सॉल्व करें या फिर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें, तो आपको ये याद रहेगा ना, तो आप आराम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बहुत अच्छे से आपका निकल जाएगा, आगे रिडॉक्स रिएक्शन भी। अब हम बढ़ते क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या है डबल, उसमें क्या सिंगल सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहा था, और यहाँ पे क्या है डबल डिस्प्ले, नाम से पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दो बार डिस्प्लेस होगा, दो अलग अलग एलिमेंट। जैसे आप एग्जांपल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब हुआ कि दो कंपाउंड, ये देखिए एक कंपाउंड, एक ये हो गया, पूरा तो कंपाउंड ही है, एक ही ये कंपाउंड हुआ, तो दोनों आपस में क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, आपस में आयन का एक्सचेंज करके दो नया नया जो सब्सटेंस बनाएगा, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल से आप देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड है, जब ये रिएक्ट किया इससे सोडियम सल्फेट से, तो यहाँ क्या बनाया, देखिए बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, इसमें देखिए इन दोनों में रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से क्या किया, ये कैल्शियम को अपने तरफ लेके चला गया, देखिए ये कैल्शियम उठ के यहाँ पे आ गया ना। और यहाँ पे क्या था, बेरियम, ये बेरियम इसको अपने साथ ले लिया, तो यहाँ देखिए बेरियम सल्फेट बना लिया। तो सोडियम इसमें क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था किससे, बेरियम से, तो क्लोरीन को क्या कर दिया, अपने तरफ खींच लिया। फिर उसी तरह देखिए सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए सिल्वर कहाँ है, ये लेस रिएक्टिव है, अब ये क्या है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, सिल्वर जो है, सिल्वर देखिए क्लोरीन इसके पास चला गया, नाइट्रेट है किसके पास चला गया, सोडियम के पास चला गया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं बेरियम सल्फेट, ये क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अभी भी जो आप देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, ये भी क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आप समझ जाना, देखो जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन बढ़िया से जब समझ जाओगे ना, तभी आपको रिडॉक्स रिएक्शन में मजा आएगा, ठीक है। तो अभी आप समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोथ। मतलब कहने का मतलब ऑक्सीडेशन, नाम से पता लगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करो, मतलब ऑक्सीडाइज करो मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ऐड करो। तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता हो कि ऑक्सीजन क्या होता हो, ऐड होता हो, और हाइड्रोजन क्या होता हो, घटता हो, रिमूव होता हो।
जैसे यहाँ पे जैसे देखिए कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ये मीथेन है, इसको क्या बोलते हैं मीथेन। मीथेन को जब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से कराए तो क्या बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया प्लस वाटर बना दिया। यहाँ पे जैसे देखिए इसके साथ क्या था कार्बन के साथ क्या था हाइड्रोजन था, ये कहाँ चला गया देखिए ये इसके साथ निकल दिया, देख रहा है ना यहाँ पे। तो हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ से रिमूव हुआ। इसको वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो रिडक्शन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है बता देता हूँ आपको। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है हाइड्रोजन ऐड होता है ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों साथ साथ होता हो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स इसको नाम जैसे इसको आप तोड़ो रिडॉक्स को, जैसे आप तोड़ोगे रिडॉक्स लिखा हुआ से रिडॉक्स तोड़ो रीड जैसे रिडॉक्स को आप तोड़ोगे तो अगर मैं रेड प्लस ऑक्सी लिखूं तो ये रिडॉक्स बनेगा बनेगा ना। तो यहाँ पे रीड मतलब क्या हुआ रिडक्शन, ऑक्स मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन दोनों एक साथ होता है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ कॉपर ऑक्साइड के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन से करवाए तो देखिए कॉपर अलग हो गया वाटर बना दिया। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग है रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे देखिए जिंक अलग हो गया, ये ऑक्सीडेशन वाला है। अब हम जानेंगे देखिए इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। ऑक्सीडेशन ओनली नॉट ओनली हमारे बॉडी पे या हमारे खाना पे ही साथ, जैसे आप लोहा देखे हो आयरन देखे हो ना, उसको अगर आप बाहर छोड़ दो हवा में तो उससे क्या हो जाता है उसमें जंग लग जाता है कोरोजन होता है ना, सब सारा ऑक्सीडेशन के कारण होता है। आप खाना अगर छोड़ दो खाना क्या होता है खराब हो जाता है, देखते होगे। तो डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल इज स्टडीड एज कोरोजन। अगर मेटल के ऊपर अगर कोई चीज डैमेज हो रहा है तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं कोरोजन। एंड डेट ऑन फूड इज स्टडीज रेंसिडिटी। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा बात है, जैसे देखो याद करने का तरीका याद छोटा सा याद कर लो। अगर मेटल पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे कोरोजन बोलेंगे। यही अगर फूड में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट दिखेगा उसको क्या बोलेंगे रेंसिडिटी बोलेंगे। आगे आगे हम पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है रेंसिडिटी क्या होता है, आगे वाले हम स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानने की जो ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट मेटल पे पड़ता है उसको हम कोरोजन बोलते हैं, और जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट फूड पे पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं। दस देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हिच अकर्स इन डेली लाइफ, कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब देखते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर eaten up gradually by the action of air moisture or a chemical सच एन एसिड ऑन द सरफेस। जैसे मान के चलो आप कोई लोहा है, लोहा ऐसे छोड़ दो आप, ठीक है, लोहा इसके ऊपर क्या है एयर हवा के कारण। जैसे आप देखते हो घर वगैरह बनता होगा तो रॉड वगैरह होता है कहीं यहीं पे रह गया छत पे खुला रह गया या फिर कहीं पे छोड़ देते हैं तो क्या धीरे धीरे रस्ट लगता है उसमें, क्या बाहर का हवा नमी हो गया मॉइस्चर नमी हो गया आपका, हवा हो गया बारिश वगैरह होता है या फिर एसिड वगैरह गिर जाता है तो उससे भी क्या होता है उसके इफेक्ट पे क्या होता है धीरे धीरे की जो देखना एक जो मोटा रॉड जिसका मान के चलो कि 2 mm का रॉड है वो देखना धीरे धीरे 2 साल होते होते ये क्या हो जाएगा 0.5 mm का रॉड देखिए क्या भाई वो सारा रस्ट लग गया क्रोजन हो गया खत्म हो गया। तो क्रोजन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। जो क्रोजन होता है ना सबसे ज्यादा ये जो हवा के वजह से ज्यादा होता है, ठीक है।
अब रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन व्हेन an iron object is left in moist air for a considerable amount of time. It gets covered with a brown flaky substance called rust. This is called rusting of iron. During the corrosion of iron, iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of water to form hydrated आयरन ऑक्साइड। अब देखो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब हम, जैसे ये आप आयरन देख रहे हो, ये सब आयरन यहाँ पे दिख रहा है ना आयरन, इसको क्या किया, जैसे देखो आप, इसको बाहर आप छोड़ दिए, इस पे धीरे धीरे क्या हुआ, ये आयरन था, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, रिएक्शन को आप इससे समझो। तो वो चीज़ों को, हमारा जो VSR अड्डा है ना, इसका मेन मोटो यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो नॉट ओनली बोर्ड का एग्जाम, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम निकाल दोगे। हम नॉलेज के लिए पढ़ो ना, बहुत मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा और एग्जाम भी क्लियर होगा। आप स्टडी फॉर नॉलेज नॉट फॉर एग्जाम, और कॉन्सेप्ट तो पक्का क्लियर रखो, या आपको रटने का जरूरत नहीं रहेगा। मैं आज तक रटा नहीं हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ रटना बिल्कुल नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसी रस्टोना में। जैसे देखो आयरन, ये आयरन दिखा, जब ऑक्सीजन, मान के चलिए इसके ऊपर नमी, ऑक्सीजन हवा में छोड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, जब वाटर जैसे बारिश वगैरह हुआ, तो यही बाद में रिएक्ट, जो ऑक्सीडेशन होता है। तो रस्टिंग क्या, रस्टिंग क्या, जब लोहा है कि उसको अगर आप छोड़ दो धूप में या फिर बारिश में से हवा में छोड़ दो, तो धीरे धीरे ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर पानी के सरफेस से एक लेयर, पानी और ऑक्सीजन की वजह से उसमें धीरे धीरे रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन बोलते हैं, जो आप देख रहे हो ये, ठीक है। अब कोरोजन, सिल्वर, आपको क्या लगता है कि सिल्वर के ऊपर नहीं होता कोरोजन, उस पर भी होता है। ये सिल्वर डेवलप से ब्लैक कोटिंग आफ्टर सम टाइम। ये देख लो सिल्वर स्टार्टिंग में अब लेते हो तो पूरा नया नया एकदम चमकता हुआ रहता है, जो धनतेरस के दिन या फिर बोलते हो ना कि जाके हम ये चांदी का एक सिक्का लेने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या देखते हो, बहुत एकदम चमकता रहता है। फिर कुछ दिन बाद इसको छोड़ दो, ये देखो ये ब्लैक कलर में ऐसा हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू कोरोजन। हर चीज के पीछे साइंस, आप रियल लाइफ में देखो ना, हर जगह आपको साइंस दिखेगा। अब आपको देखना और समझना है, ठीक है। अब आप बहुत दिन से क्या सोच रहे होंगे, यार ये सिल्वर था मेरे पास, ये काला हो गया, क्यों काला हो गया, लगता है कि जो दुकान वाला सुनार है वो अच्छा नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोरोजन के वजह से हुआ, ठीक है। स्टेप्स टू प्रिवेंट कोरोजन। अब जैसे देखो कि ठीक है भाई कोरोजन हो रहा है, तो इसको बचाने, जैसे आपको रोग होता है तो उसको सही करने के लिए क्या आप दवा लेते हो, तो उसी टाइप से जब कोरोजन है तो कोरोजन को भी बचाने के लिए कुछ न कुछ तरीका होगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है, पेंटिंग, पेंट कर दो, या फिर आइलिंग या ग्रेसिंग, आइलिंग कर दो, ग्रेसिंग कर दो। थर्ड क्या है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइज कर दो, ठीक है। जैसे पेंटिंग करना है, जैसे आयरन है उसके ऊपर, जैसे आप देखते हो लोहा का जो आप घर के आगे जो दरवाजा लगाते हो, तो दरवाजा पे क्या पेंट करते हो ना, क्यों पेंट करते हो, इसीलिए ताकि उस पर रस्ट ना लगे। तो क्या हम उसको कोरोजन से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन वो है जो मेटल के ऊपर, जो ऑक्सीडेशन के वजह से जो भी इफेक्ट पड़ता है मेटल के ऊपर, वो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। और एनसीडीटी क्या था, जो ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट फूड के ऊपर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब देखो रेंसिडिटी क्या है, अच्छा समझो, मजा आएगा। देखो, when the fats and oils present in food materials gets oxidized by oxygen, their oxidation products having unpleasant smell and taste। जैसे देखो, जैसे आप जैसे खाना खाते हो, जैसे नहीं बोलते हो कि शादी में लड्डू रहा, अगर उसको 10 दिन तक छोड़ देते हो तो क्या देखते हो, उसके ऊपर फफूंदी लगने लगता है, उससे स्मेल आने लगता है, एक अनप्लीजेंट, हटाओ इसको फेंको यार, अच्छा नहीं स्मेल आ रहा, बोलते हो ना, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। ये क्या, यही तो रेंसिडिटी है। जैसे आप उतना हटाओ, जैसे नमकीन खाते हो, लेज वगैरह खाते हो ना, कुरकुरे वगैरह खाते हो, तो कुरकुरे वगैरह को जैसे जैसे देखते हो, खोल लेते हो, उसका पैकेट खोल दो, छोड़ दो 2-3 दिन, तो देखना जो स्टार्टिंग में जो लेज का जो है ना पीसेस, वो टाइट रहता है, 3-4 दिन छोड़ दो, देखना वो मुलायम हो जाएगा, तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। फिर ज्यादा दिन छोड़ दोगे तो उसका स्मेल भी आने लगेगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स containing fats and oil changes and become very unpleasant। तो ये ऑक्सीडेशन के वजह से ना
ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी वही है कि जैसे खाना हो गया, फूड मटेरियल से अलग तरह का स्मेल आना, उसका टेस्ट भी खराब हो जाना, डेट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, दे डेवलप अनप्लीजेंट टेस्ट, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो फैट एंड ऑयल होता है ना, फैट एंड ऑयल जो फूड में प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है? उसे अनप्लीजेंट टेस्ट आता है। इसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स इन फैट्स एंड ऑयल्स which have been kept for a considerable time and makes unfit for eating। ये क्या करता है? जो जैसे आप खाना वाना पैक करके मान के चलो आप कहीं सफर के लिए जा रहे हो, ठीक है। सपोज आप मान के चलो कि आप बैठे हो कहाँ पे? पटना में बैठे हो, आपको जाना है क्या? मुंबई जाना है। अगर ट्रेन से जाओगे तो 2 दिन तो लग ही जाएगा, 1.5 से 2 दिन लगेगा। अब गर्मी का मौसम है, अब घर में बनवा लिए क्या? सब्जी या भुजिया रोटी या कुछ भी बोलते हो ना कि मम्मा मैं जा रहा हूँ, अपने ड्यूटी जा रहा हूँ या फिर अपनी मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, तो मम्मी प्यार से दे देती बना के, बेटा लो रास्ता में इधर ट्रेन का कुछ मत खाना, ये जो मैं दे रहा हूँ बना हुआ खा लेना। आप लेके जाते हो, सुबह मम्मा आपको दे दी, ट्रेन में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लिए, चलो लंच तक चल गया, मैं बोलता हूँ डिनर तक चल गया। अब वही जो बचा हुआ चीज को अगले दिन मॉर्निंग में खाओ, खा कर देखो, देखना जो भुजिया आप लेकर गए तो वो अलग तरह का स्मेल आने लगेगा, चिप चिप करने लगेगा। तो वही तो है रेंसिडिटी, ठीक है। अब जैसे आपको रोजन के बचाने का भी तरीका था, थोड़ा एनसीडीटी भी बचाने का तरीका होगा इसका, तब हम देखेंगे इसका आगे का। स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी बचाने का स्टेप कौन कौन सा है? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड आयरन। अब जैसे देखो बोलते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, एंटी नहीं बोलते हैं एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस बोलते हो ना, तो एंटी का मतलब होता है क्या? विरोधी। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ऑटोमेटिक ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस, ये क्या है? एक सब्सटेंस है या बोले तो केमिकल है, विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड, एंटीऑक्सीडेंट को क्या करते हैं? फूड के साथ ऐड करते हैं। देन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन देम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजिली, हेंस डू नॉट टर्न रेंसिड। एंटीऑक्सीडेंट का एक सब्सटेंस है जो कि जब हम इसको ऐड करते हैं फूड या ऑयल से जो बना हुआ मटेरियल रहता है उसमें जब एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, उससे क्या होता है? रेंसिडिटी हमारा नहीं होता है। द टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन फूड्स to prevent the development of rancidity are BHA and BHT। सॉरी, दो एंटी एंटीऑक्सीडेंट जो नाम है, एक हो गया आपका ये BHA, दूसरा हो गया BHT। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ये क्या करता है? हमारा रेंसिडिटी से बचाता है। स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, जैसे आप देखो सामने, आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है, लेज कुरकुरे वगैरह जो पैकेट वाला खाते हो ना, देखो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। इसको एक तो देखो, जो फर्स्ट वे था रेंसिडिटी बचाने का, पहला तरीका तो क्या था? या तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, उससे ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा। दूसरा क्या है? जो जो फूड फैट ऑयल कंटेनिंग जो कंटेनर होता है जिसमें फूड आप रखते हो, उसमें क्या कर दो? नाइट्रोजन गैस से उसको क्या कर दो? पैक कर दो, उसको भर दो, तभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसे लेज और कुरकुरे का पैकेट खा तो देखते हो ना, रहता होगा इतना सारा लेज, लेकिन पैकेट इतना बड़ा लगता होगा। पैकेट इतना बड़ा है लेकिन मटेरियल उसका नहीं इतना। बाकी जो रहता है उसमें हवा टाइप का रहता है, टाइट रहता है, एयर टाइट कंटेनर रहता है, क्या रहता है? उसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप किया हुआ रहता है, ठीक है। तो वेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाई नाइट्रोजन गैस, देयर इज नो ऑक्सीजन और एयर टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन मेक इट रेंसिड। मतलब अंदर में 1% भी ऑक्सीजन नहीं। एंटीऑक्सीडेंट का था। दूसरा जो नाइट्रोजन गैस डाले कि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हमारा मेन मुद्दा क्या है? ऑक्सीजन को वहां से साइड करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है? साइड करना है। तो उसमें जब नाइट्रोजन गैस हम मिला देते हैं तो क्या करता है?
वहां से जो ऑक्सीजन उसको क्या करता है, साइड कर देता है। द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर सिमिलर फूड्स प्रोडक्ट fill the plastic bags containing with nitrogen gas to prevent the chips from being oxidized and turn rancid। इससे पहले कि ऑक्सीडाइज होकर रैंसिड हो जाए, हम उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। ठीक है। जो थर्ड है उसको क्या है, रेंसिडिटी कैन बी ट्रीटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। या तो अब इसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, जो फ्रीज ज़्यादातर हर किसी घर में फ्रीज रहता है, उसको फ्रीज में रख दो, खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ा कम रहता है। द रेफ्रिजरेटर हैज ए लो टेम्परेचर इन साइड इट। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर क्या, तो बहुत लो टेम्परेचर होता है। When the food is kept in a refrigerator, the oxidation of fats and oils in it is slowed due to low temperature. So the development of acidity due to oxygen is retarded। इसमें क्या होता है, जब आप रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको बंद कर देते हो, ठीक है, जब आप बंद कर देते हो तो ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है कम हो जाता है। तो उसमें क्या, वो रेंसिड होने से उसको क्या करता है, फूड को बचाता है। जो नेक्स्ट है, अभी पहला क्या पढ़े थे, पहला एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए। दूसरा क्या पढ़े, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस से उसको फिल कर दिए। तीसरा क्या पढ़े, रेफ्रिजरेटर में रख दिए। अब फोर्थ जो है, एयर टाइट कंटेनर। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर मतलब क्या हुआ कि एयर टाइट कंटेनर मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन का मेन हमारा क्या मोटो है कि ऑक्सीजन का सप्लाई को रोकना है। ठीक है। तो जब आप एयर टाइट कंटेनर में कोई भी मटेरियल फूड को रखते हो तो क्या है, वो फूड को खराब नहीं करता है। When food is stored in airtight containers, there is little exposure to oxygen of air। जब उसको आप पैक कर देते हैं तो बहुत लेस मात्रा में चांसेस रहता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन जा सकता है। ड्यू टू रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils present in food is slow down and hence the development of rancidity retarded। तो ये कि जब आप इसको टाइट से बंद कर दोगे तो इसके अंदर एक भी मैं बोलता हूँ एक भी एयर नहीं जाएगा, तो रेंसिड नहीं होगा। ठीक है। और हमारा ये लास्ट स्लाइड है और एक बहुत अच्छा कोट है जो मैं आपके सामने बता देता हूँ। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल इफर्ट्स। Success is the sum of small efforts repeated day in and day out। And thank you so much इतना पीसफुली और इतना पेशेंस के साथ हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और मैं एक बहुत अच्छा टीचर तो नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई कि मेरे पास जितना हो मैं आपको दे दूँ, ताकि आप जितना ज़्यादा आप समझे। और जब आप चीज़ों को समझेंगे तभी जब ऐसा पढ़ो कि आप दूसरों को पढ़ा सको, तो समझ जाओ कि आप एक अच्छा विद्यार्थी बन गए। और चीज़ों को समझो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप हमें कमेंट करो, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। इतना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।